स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 87। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 87, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 71। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम भूगर्भाय नमः। ओम तत्सत। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं, भगवान सूक्ष्म रूप से इन भूतों का आश्रय माने हिरण्यगर्भ तो है ही, वे स्थूल रूप से भी पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का आश्रय होने से भूगर्भ भी कहलाते हैं। अब यह कहते हैं भूगर्भ, इसका अर्थ है पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले। आइए इस पर चिंतन करते हैं। भाष्यकार कहते हैं, सर्वभूताश्रय भूता पृथ्वी गर्भे कुक्षौ यस्य इति सह भूगर्भ। सभी भूतों का आश्रय यह पृथ्वी जिसके गर्भ में स्थित है वे भगवान विष्णु भूगर्भ है। अनंत ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। गोस्वामी जी ने कहा, उमरी तरु विशाल तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमर के वृक्ष के समान भगवान की विशाल माया है और उसको अनेक फल लगे हुए हैं। जैसे उमर के वृक्ष को फल लगते हैं ना, वह गुलरों से भर जाता है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भगवान से माया से ओतप्रोत भरा हुआ है। कितने सारे ब्रह्मांड होंगे पता नहीं, अतः उसे अनंत ब्रह्मांड नायक भी कहते हैं। पता नहीं परमात्मा के उदर में ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हर दिन कितने ब्रह्मांड बनते होंगे और नष्ट होते होंगे, कौन हिसाब लगाएगा। यह सब उस सुप्रीम शक्ति का खेल मात्र है। हमें तो अपने विषय में ही पता नहीं है, हम कहां से आए और मरकर कहां जाएंगे, हम में से कौन बता सकता है। यह जब तक शरीर में श्वास चल रहा है तब तक यह देव दुर्लभ मनुष्य जीवन जी लो और उस परमात्मा का नाम लेते रहो।
इसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी बात का अभिमान करना तो सिर्फ मूर्खता ही है। इस संसार में अभिमान करने जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब उस भूगर्भ का है। हम तो इस पृथ्वी से पैदा हुए हैं, पृथ्वी के कारण जी रहे हैं और अंत में इस पृथ्वी में ही विलीन हो जाएंगे। देखो, पृथ्वी से ये औषधियां प्रकट हुई सबसे पहले, और उन औषधियों से अन्न प्रकट हुआ, और उस अन्न से यह हमारा पांच भौतिक शरीर पैदा हुआ है। तैत्तिरीय श्रुति ने कहा, अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। इस प्रकार यह हमारे शरीर की व्याख्या है भाई। पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने स्वयं वराह अवतार लिया है। वामन अवतार में भगवान ने इस पृथ्वी को एक पैर से ही नाप लिया। भगवान का विस्तार बहुत बड़ा है और सतत बढ़ ही रहा है। कितना बढ़ेगा यह हम नहीं कह सकते। ब्रह्म का अर्थ ही है बृहत्वात्। ये विश्व बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इनकी व्यापकता कितनी है इसका हमारे लिए अनुमान लगाना भी कठिन है। भागवत जी के दशम स्कंद में भी वर्णन आया है कि एक बार भगवान ने मिट्टी खाई और ग्वाल बालों ने यशोदा मैया से कान्हा की शिकायत की, और मां ने चक्का हाथ में लकुटी लेकर कान्हा को डांटते हुए कहा, क्यों रे, तैने मिट्टी खाई है क्या? कन्हैया ने कहा कि अरे मैया, तुझे किसने बताया कि मैंने मिट्टी खाई है? मां ने कहा, तेरे सखाओं ने। भगवान ने कहा, मां वे सब झूठ कह रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। भगवान ने बहुत सी बातें कही। भगवान ने मां को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस प्रसंग का। आइए उसके कुछ श्लोक आपको बताते हैं। श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे मां, तुम्हें यदि मेरे पर विश्वास नहीं है ना तो मेरा मुंह देख लो, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो यशोदा मैया ने भगवान के मुंह में क्या देखा? अनंत ब्रह्मांड देखे। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चखम दिशः। और यशोदा मैया ने भगवान के मुखारविंद में समूचा विश्व देखा। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया तब यशोदा ने कहा कि मैं भगवान के मुंह में क्या देख रही थी? किम स्वप्न एतदुत देव मायाम। क्या स्वप्न था कि भगवान की माया थी? यशोदा मैया को भी बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान ने अपनी मां को मिट्टी खाने के बहाने पूरा विश्व दिखाया है, और यशोदा मां ने कान्हा के मुंह में पूरा विश्व देखा। भगवान स्थूल सूक्ष्म सभी प्रपंच का आश्रय हैं। अर्जुन ने भी भगवान के विश्व रूप में ऐसा ही विचित्र जगत देखा था। उन्होंने कहा, पश्याम देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा अनेक भूतों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को तथा शंकर जी को और समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। पूरा समूचा विश्व भगवान
मुझे आपके मुखारविंद में दिखाई दे रहा है। देखो, ये सब प्रपंच परमात्मा से ही प्रसूत होता है, परमात्मा में ही स्थिर रहता है और उसमें ही विलीन हो जाता है। इसलिए भगवान भूगर्भ है। ऐसे भूगर्भ परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।